सुर्खियों में आए इरफान अंसारी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पतन होने का किया दावा, राहुल गांधी को बताया योग्य उम्मीदवार। समस्तीपुर में जाप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, नेता की रिहाई को लेकर की मांग, नीतीश और केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड में लॉकडाउन का दिखा असर, शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को मिली छूट। वहीं फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में हुई फायरिंग, मारपीट से गांव में मचा हड़कंप, फायरिंग का लाइव वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। झारखंड में अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले इरफान अंसारी एक बार फिर से चर्चे से सुर्खियों में आए हैं। उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूर्ण रूप से पतन हो जाने का दावा किया है। कहा कि बीजेपी के पतन की शुरुआत पश्चिम बंगाल से ही हो गई है और साथ ही अपने बातचीत में उन्होंने पीएम मोदी पर विशेष रूप से टिप्पणी की और साथ ही अगले चुनाव के लिए राहुल गांधी को योग्य उम्मीदवार बताया है। समाप्त हो गई है और बंगाल से ही इसकी शुरुआत हो गई और ये थमने वाला नहीं है। देखिएगा, ये केंद्र तक जाएगा और 2024 में तख्ता पलट होगा, ये इरफान अंसारी कह रहा है। आपने देखा होगा, घमंड, ओवर रिएक्ट जनता बर्दाश्त नहीं करती। जनता को लगा था कि इन्हें चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है। जनता ने सेंटिमेंट के साथ वोट दिया, चलो भाई चाय वाला का कम से कम उत्थान होगा। यहाँ चाय वाला का उत्थान क्या है, यहाँ तो लगता है कि बड़ा बड़ा कंपनी का उत्थान हो रहा है, अदानी का उत्थान हो रहा है। अंबानी कुछ नहीं था, अडानी कुछ नहीं था, आज देश का सबसे सुपर पावर बन गया वो लोग। तो देश चाहता था कि जनता सुपर पावर बने, ना कि बड़े बड़े पूंजीपति सुपर पावर बने। इसके लिए मोदी जी को वोट नहीं दिया था। दाढ़ी बढ़ाने से दाढ़ी और बढ़ा लीजिए ना। अभी तो आप बंगाल गए थे, रविंद्रनाथ टैगोर आप कह रहे थे अपने आप, और बढ़ा लीजिए दाढ़ी। सरकार में नहीं आएगा, सरकार में अब वही आएगा जो राहुल गांधी के जैसे साफ सुथरा लड़का, ईमानदार लड़का, जनता की सेवा करने वाला लड़का। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अभिनव, इरफान अंसारी का एक बयान सामने आया है जिसमें वो तख्ता पलट होने की बात कह रहे हैं केंद्र सरकार में। उनका यह कहना है कि और इसकी शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल से हो चुकी है। अभिनव, बिल्कुल, देखिए, झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी जो कहले कि कई सारे बातों को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं और बयानबाजी करते रहते हैं। और अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो कई बार उनका बयान प्रदेश बीजेपी को लेकर आते रहता है और तल्ख बयान देते हैं। अब जो उन्होंने बयान दिया है और बयान जारी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी हैं देश के, उनके लिए उन्होंने बोला कि दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं होता। केंद्र सरकार जो है पूंजीपतियों को बढ़ावा देने में लगी हुई है, उनके पैसे चौगुने दुगने बढ़ते जा रहे हैं और गरीब के जो और गरीब होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 2024 का जो समय होगा, जब चुनाव होगा, तो उस समय जो तख्ता है वो पलटी होगा और राहुल गांधी उस समय नेता होंगे। और ऐसे में विपक्ष को भी सामने लाने की जो विपक्ष की भूमिका है, सब लोग एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आए और मजबूती के साथ काम करें ताकि 2024 में जो है जब चुनाव होगा तो उस समय एक अलग नेता के रूप में राहुल गांधी होंगे। तो कई सारी बातें उन्होंने कही है और सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। लेकिन अभिनव, ये जिस तरीके से आमतौर पर इस तरीके के ये बयान देते रहते हैं, तो क्या इसका ये भी अंदाजा लगाया ये कहा जा सकता है कि क्या ये सिर्फ चर्चा में रहने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं? देखिए, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, राजनीति है तो राजनीति में लाजमी सी बात है कि
बयानबाजी का सिलसिला चालू होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, एक दूसरे पर कई सारे मुद्दों को लेकर हाजिर रहते हैं। और जहां तक इरफान अंसारी की बात नहीं है, इरफान अंसारी प्रदेश को लेकर तो बयानबाजी करते ही रहते हैं, साथ ही साथ तो नरेंद्र मोदी को भी लेकर तल्ख टिप्पणी दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर जो है इरफान अंसारी लाइमलाइट में रहते हैं और अब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को टारगेट किया है और उन्होंने राहुल गांधी को नंबर 1 बताया है कि राहुल गांधी ही सिर्फ काम करने वाले हैं और देश के जो प्रधानमंत्री हैं इन 6-7 सालों में देश को पूरी तरीके से नीचे धकेल दिया। अर्थव्यवस्था की स्थिति देख लीजिए क्या है, रोजगार की स्थिति देख लीजिए क्या है, और कई सारे मुद्दों को उन्होंने लेकर बयान तो दिया है। और देखिए कि किस तरीके से सारी चीजों को लिया जाता है। अभी अगर हम विपक्ष की बात कर ले यहाँ पर, तो अभी तक तो ऐसा कुछ बयान नहीं आया उनकी तरफ से, लेकिन इरफान अंसारी का बयान सुर्खियों में रहता है। अब देखना होगा कि कैसे इन सब सारी चीजों को देखा जाता है। जी अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण में 1 दिवसीय संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है, जिसमें शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन में मेडिकल दुकान छोड़कर बाकी सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। लॉकडाउन का राजधानी रांची में लॉकडाउन का लोगों द्वारा सख्ती से पालन कर रहे हैं और अपने घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। तो शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। ज़रूरी सेवाओं में छूट दी गई है। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण में 1 दिवसीय संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है। तो इसमें लगातार 38 घंटे जो है वो पूरे राज्य भर में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन किया जाएगा, जिसमें ज़रूरी सेवाओं में छूट मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उन्होंने विरोध जताया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ ऑनलाइन पे मौजूद हैं। शुभम, झारखंड सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है, तो इसका लोगों ने किस तरीके से स्वागत किया है? बिल्कुल नियाज, देखिए शनिवार 4 बजे से और सोमवार के सुबह 6 बजे तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और जिसका पालन राज्य की जनता ने बखूबी किया है। क्योंकि जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर खुद आज मौजूद था तो मैंने तमाम जगहों पर देखा कि सभी जगहों पर सख्ती से पालन करवाया जा रहा है लॉकडाउन का। क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया था और एक भी बार झारखंड सरकार की ओर से लॉकडाउन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए झारखंड की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी और उसका फलाफल है जो राजधानी रांची के सड़कों पर दिख रहा है। व्यक्ति सड़कों पर दिख रहा है। अगर जो लोग दिख रहे हैं उससे प्रशासन लगातार पूछताछ कर रही है। अगर वो गलत पाए जा रहे हैं तो उनका मौके वारदात पर ही चालान काट दिया जा रहा है और उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी बात करें नियाज, तो जिस तरीका से झारखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ गिरा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऐसा लगता था कि अगर झारखंड में साप्ताहिक तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीका से सप्ताह के आखिरी दिन रविवार के दिन लॉकडाउन लगाया गया तो कहीं ना कहीं इसका असर बखूबी झारखंड में कोरोना के गिरते हुए ग्राफ में और गिरावट देखने को मिल सकती है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो निर्णय था उसका पालन राज्य की जनता से लेकर सरकारी जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के जवानों की बात कर ले, क्योंकि झारखंड में इसी बीच मानसून ने भी दस्तक दे दी है और मानसून के समय में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश में भी हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की थी और तमाम जगहों पर देखा था कि भारी बारिश में भी ट्रैफिक के जवान तैनात हैं और वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है और तमाम चौक चौराहों तो सभी चौक चौराहों पर पुलिस की मुस्तैदी बड़े पैमाने पर कर दी गई है। और कहीं ना कहीं इस बार का जो लॉकडाउन है और इस बार का जो संपूर्ण लॉकडाउन है उसका पालन बखूबी झारखंड में देखने को मिल रहा है। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इन दिनों अपने नेता की रिहाई
और जन समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झंडा बैनर लिए सड़कों पर उतरे और जन समस्याओं को सुधारने और पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान नीतीश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं मौके पर जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष यादव से खास बातचीत की वीआईपी न्यूज समस्तीपुर संवाददाता कैसर खान ने। समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त समस्तीपुर की सड़कों पर उतरे हुए हैं। साफ तौर पर इनका जो जन समस्या को लेकर वह पप्पू यादव की रिहाई सहित कई समस्याओं को लेकर जो इस वक्त समस्तीपुर के सड़कों पर उतर रहे हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनसे क्या समस्या है जिसको लेकर इस वक्त जो है ये सड़कों पर उतरे। जी मनीष जी बताइए क्या समस्या उतरे हुए हैं, क्या समस्या जिसको लेकर सड़कों पर उतरे हुए? कोविड के दरमियान भी समस्तीपुर पूरे देश के सरकारी अस्पताल का बस्तर स्थिति को सुधार करने के लिए, किसी को मनरेगा से जोड़ने के लिए, पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं, और हमारे जाप सुप्रीमो श्री पप्पू यादव की अविलंब रिहाई के लिए आज जन अधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। क्या आगे भी आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती लगातार जारी रहेगा। साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलनरत रहेंगे और उनकी रिहाई तक आंदोलन करते रहेंगे। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। वहीं बांका के मदरसा में हुए ब्लास्ट मामले को लेकर सियासी पारा चरम पर है। पक्ष विपक्ष के बीच जारी तल्खियों के इस कड़ी में इस बार फिर से आरजेडी और बीजेपी पर हमला बोला है। प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए लॉकडाउन के दौरान मदरसा में विस्फोटक के पहुंचने को बीजेपी के नाकामी का नाम दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। था उसमें बीजेपी की जो वक्तव्य आया बीजेपी अध्यक्ष का, वो बिल्कुल उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। इसलिए कि बांका का जो मदरसा है, लॉकडाउन में सभी संस्था बंद है महीनों से वहाँ बच्चे नहीं हैं, वहाँ टीचर नहीं हैं। अब किसने क्या कर दिया, कौन सा विस्फोटक पदार्थ किसने ला कर रख दिया, ये बड़े गहन जांच की ज़रूरत है। बिना जांच के अगर कोई डिमांड करता है भारतीय जनता पार्टी को, तो बीमारी है। ऐसे मामलों में वो भेदभाव करके बयान देते हैं ताकि एक दुराव पैदा हो राज्य में। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के इस रणनीति की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए। शिक्षक नहीं थे, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो वीरान मदरसा था। वहीं बिहार पथ परिवहन निगम का जर्जर हो चुका मुंगेर बस डिपो कार्यालय के अंदर अपनी जान को हथेली में लेकर काम करने को कर्मचारी मजबूर हैं। भवन की जर्जरता ऐसी है कि किसी भी समय बड़े हादसे का गवाह बन सकता है। 2 दिनों की बारिश से कार्यालय पानी पानी हो गया। परिवहन कार्यालय काम करने वाले कर्मचारी हमेशा किसी अनहोनी की आशंका से सशंकित रहते हैं। छत और दीवार का प्लास्टर तक झड़ गया है। कर्मियों के अनुसार कई बार इसको लेकर निगम के वरीय अधिकारियों को पत्राचार किया गया है, पर 1 साल के बाद भी इसे बनवाने के लिए पहल नहीं की गई है। बरसों से डैमेज है यह मकान भवन। हम लोग बहुत रिस्क कवर करके यहाँ काम कर रहे हैं भगवान भरोसे, भगवान का नाम लेकर। अगला हमारे सीएम साहब आए थे कदमों से, सब्सिडी के गए राजपथ परिवहन कुछ मेरे जानकारी के मुताबिक कुछ कोई कार्रवाई नहीं। देखा ही ना, बस बरसों से इस तरह से चूरा छज्जा गिरता है फट के दीवार छत से। बारिश में देखते रहे पानी के अंदर अपना जान बचा रहे। पूरा जर्जर है, पूरा बिल्डिंग डैमेज है, पूरा पानी छूता है, कहीं बैठ नहीं सकते। तिरपाल वगैरह टांग के किसी तरह से काम कर रहे हैं बैठ के। आते हैं तो कहते हैं सबको कि ऐसे से लिखित भी यहाँ से गया कार्यालय के द्वारा मौखिक रूप से भी कहा गया है कि ऐसा स्थिति है मकान की,
अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। हालत बिल्कुल जर्जर सबका है, तो सब पानी में भीग रहा है, किसी तरह से प्लास्टिक से ढक के किसी तरह रखे हुए हैं। और कोरोना महामारी की वजह से सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिससे विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में रांची विश्वविद्यालय में होने वाले परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी। हालांकि मिड सेमेस्टर ऑनलाइन लिया गया था, पर अब रांची विश्वविद्यालय पूरी तरह से ऑफलाइन परीक्षा लेने के लिए तैयार हो चुका है। रांची यूनिवर्सिटी में हमने कोविड-19 की गाइडलाइंस को लेते हुए जितने भी ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन हमें कंडक्ट कराने हैं उसकी तैयारी हमने पूरी कर ली है। सरकार से जैसे ही हमें निर्देश मिलेगा हम एक एक करके परीक्षाएं लेते जाएंगे। अभी सबसे पहले MBBS थर्ड प्रोफेशनल की परीक्षा हमें लेनी है, जिसके लिए मैं उम्मीद करती हूं कि 1-2 दिन में मुझे सरकार से निर्देश मिल जाएगा और जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा उसके 15 दिन के बाद से उनका प्रोग्राम निकाल के और उनका एग्ज़ामिनेशन ले लेंगे। इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हैं, नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं, हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स हैं, तो जितने भी हमें एंड सेमेस्टर के ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन लेने हैं वो अब हम बारी बारी से शुरू कर देंगे लेना। वहीं फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के जलालपुर गांव का मामले से फायरिंग की खबर सामने आई है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में आमने सामने जमकर फायरिंग की गई और साथ ही पथराव और मारपीट से गांव में हड़कंप मच गया। वहीं फायरिंग का लाइव वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की जा रही है। घटना की सूचना पर पुलिस मामले पर की जांच कर रही है। घटना सर ये हुई थी, जब मैं अपने मकान पे बैठा हुआ था तो अचानक मुझे गोली का फायदा आवाज हुई। तो एक लड़का है जो नरेंद्र गांव का, वो आगे भाग रहा था, पीछे से मुल्तान और इसके लड़के रवि तमंचा लेके उसके रेंज रहे थे, तो वो अकस्मात आके मेरे घर में घुस गया। तो मैंने मना किया भाई मेरे घर में मत घुस गया तो मेरे घर में मत मारो। वो लोग नहीं माने, उन्होंने ईंट अड्डे सारे फेंके और फिर भैया मैं तो अलग हो गया अपने घर। अभी तो वो एक लड़का आया था जी, उससे मारपीट हुई थी जी, और मारपीट दूसरे घर में घुस गया। उसके घर में मतलब जबरदस्ती कैसे तुम मारोगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? नाम करने पे वो उस पर हमला कर दिया। अच्छा, जो बता रहे फायरिंग हुई है? हाँ फायरिंग हुई है, एक नहीं हुई है, कम से कम 20-25 फायर हुई है। और मानसून अपने सामान्य गति से चल रहा है और दक्षिण पश्चिम के रास्ते से झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाके यानी धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर में आगमन हो चुका है। अगले 24 घंटे में पूरे झारखंड में बारिश के आसार हैं। वहीं पिछले 5 दिनों में झारखंड में अधिकतम 96 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। 13 जून को कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। वहीं 15 जून को उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है और इसके साथ बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड के लगभग कई इलाकों में वज्रपात की संभावना है। और जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है वो धनबाद से होकर गुजरा है, तो उत्तर पूर्वी जो झारखंड के रीजन्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे मानसून का आगमन हो चुका है और अगले 24 घंटों में जो परिस्थितियां हैं अनुकूल हैं झारखंड के और भी इलाकों में मानसून के प्रवेश के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में झारखंड पूरी तरीके से मानसून से कवर हो जाएगा। और साथ में एक जो लो प्रेशर एरिया है जो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में स्थित है, उसका जो मूवमेंट है वो भी नॉर्थ वेस्ट हो रहा है। अभी तत्काल में वो उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर पे स्थित है और वहां से इसका नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट होगा और आने वाले 2-3 दिनों में 4 दिनों में आपको झारखंड में भी इसकी वजह से जो बारिश है वो काफी अच्छी बारिश आपको देखने को मिलेगी।
वहीं समस्तीपुर से एक बार फिर चोरी के आरोप में लोगों द्वारा एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। मामला खानपुर थाना क्षेत्र चक्का का है, जहां चोरी करने के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर खानपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी युवक को इलाज के लिए खानपुर भेज दिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला है कि 1 बजे रात में ये घर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन घर के आदमी वहाँ पर जाग गया तो इसको पकड़ लिया। पकड़ के पुलिस को खबर किया तो वहाँ पर जाकर हम लोग लाए और खानपुर स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के पहले इलाज कराए, वहाँ से रेफर किया गया। तब सदर अस्पताल समस्तीपुर में आकर के इसको इलाज कराने के लिए लाए। वहीं नालंदा जिले के कराय परशुराय प्रखंड में हालात से मजबूर और प्रशासन की अनदेखी से एक महिला शौचालय में रहने को मजबूर हैं, तो वहीं महिला की मदद के लिए आगे आई मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह ने नालंदा पहुंचकर महिला और उनकी पोती से मुलाकात की और हालातों का जायजा लिया और उनकी आर्थिक मदद की। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह को महिला की बदहाली की जानकारी सोशल मीडिया से मिली थी। और शेखपुरा में 3 शिक्षक लोगों के बीच कोरोना के टीका को लेकर अफवाह फैलने का मामला सामने आया है। इन शिक्षकों ने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को टीका के संबंध में भ्रमित किया जा रहा है। मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त शिक्षकों का स्पष्टीकरण की मांग की है और साथ ही डीईओ ने आम जनता से बारी आने पर टीका लेने की अपील की है। कार्रवाई सूचना हम लोग का व्हाट्सएप पर आया है, उसके बाद इन लोग 100 का पूछा जाएगा। सरकारी कर्मचारी होते हुए आज हम अपने आचरण के विरुद्ध इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं। सोशल मीडिया में क्या लिखे हैं? ये सोशल मीडिया पर यही लिखे हैं कि कोरोना लेने से मौत हो रही है। क्या ईंधन का है? स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। स्पष्टीकरण पूछी जाएगा, तब कार्रवाई की जाएगी। नियोजन इकाई को लिखा जाएगा। वहीं बेगूसराय के लाखों क्षेत्र कामाथान में एक व्यक्ति को पैसा मांगना महंगा पड़ गया। मिली जानकारी के अनुसार जब व्यक्ति ने अपना पैसा मांगा तो दबंगों ने घर में घुसकर उसकी लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पिटाई में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल अवस्था में परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। और कोरोना संक्रमण को दरकिनार कर बीती रात प्रतिबंध के बाद भी डीजे के अश्लील गानों पर महिषी उत्तरी पंचायत के मुखिया पति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में मुखिया पति अश्लील गाने पर नर्तकी के साथ जमकर ठुमका लगाते नजर आ रहे हैं। मुखिया पति को ना तो प्रशासन का खौफ दिख रहा है और ना ही सरकार के निर्देश का कोई असर। वायरल हो रहे वीडियो को बताया जाता है कि मुखिया पति अपने पोती की शादी समारोह में नर्तकियों के साथ लुत्फ उठा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जिले में खूब चर्चाएं हो रही हैं। बोली है मुखिया जी खाई पिए जाई मुखिया जी। वहीं अवैध